हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी IQ में। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया टाइप सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे SSC, बैंक, CPO, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 8 या 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक, अगर आपका बेस क्लियर ना हो तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक एक वीडियो में हर टाइप को कवर कर रहा हूँ। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले इस टाइप के बारे में बता दूँ आपको कि हमें जब हमारा इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपल रेट और टाइम का इनटू हो जाता है। अगर सालाना 9% ब्याज है तो 4 साल में कितनी होगी? 36%। 5 साल में कितनी होगी? इनटू कर दो। लेकिन ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता। उसमें इफेक्टिव रेट थोड़ा अलग तरीके से निकलता है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा एनुअल रेट कितना है? 9%। अगर हाफ ईयरली लगा, 9% पर एनम है, अगर हाफ ईयरली की बात करूं तो कितना होगा? अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो 9 का आधा कितना हो जाता? 4.5। तो यानी कि 4.5% लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कंपाउंडेड है, यहाँ पर ब्याज पे भी ब्याज लगती है। तो कैसे करेंगे? देखो, 2 साल की बात हो रही है, 2 बार की बात हो रही है, 6 महीने हैं, हाफ ईयरली है। अगर मैं एक बार की बात करूँ, एक बार में कितना है? 4.5% हाफ ईयरली। अगर पहले 6 महीने हाफ ईयरली में 4.5 है तो अगले 6 महीने में भी 4.5 होगा। ठीक है, अगर मैं टोटल बात करूं तो दोनों बार 4.5 लग रहा है। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, A+B प्लस AB/100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इफेक्टिव रेट का। तो देखो यहाँ पर दोनों 6 महीने में हमारा 4.5% है। तो यानी कि यहाँ भी ये भी 4.5, A की वैल्यू भी 4.5 और B की वैल्यू भी 4.5। ठीक है, और यहाँ पे इंटू करूँ तो A की वैल्यू 4.5 और B की वैल्यू 4.5 इंटू करूँ तो वर्ग हो जाएगा, कितना आएगा? 20.25 अपॉन 100। ये कितना आ गया? 9। और 2 जीरो है तो 2 आगे पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा? 9.2025%। ये हमारा इफेक्टिव रेट आया है। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकालना है। अगर 2 साल की बात हो रही है या 2 हाफ ईयरली की बात हो रही है तो सिंपल क्या लगेगा? A+B प्लस AB/100। A+B प्लस AB/100। ठीक है, क्लियर है बात? और इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मैंने आपको रेशियो भी बताए थे, गोल्डन रेशियो करके बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो, पहली वीडियो में बताया है, पहली वीडियो ज़रूर देखें, नीचे प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगी। कि यहाँ पर 2 बार की बात हो रही है तो 2 बार का गोल्डन रेशियो होता है 2:1। 2:1। 2 साल का 2:1। दो हाफ ईयरली की बात करूँ तो मतलब 2 की काउंटिंग है, 2 साल कह लो या 2 साल या 2 महीने या 2 6 महीने, 2 बार 6 महीने हाफ ईयरली की। ये गोल्डन रेशियो है। तो अगर पहले की बात करूं तो यहाँ पर है 4.5%। फिर ब्याज पे ब्याज लग रही है, 4.5 का 4.5% करूं तो आएगा 0.2025%। ब्याज पे ब्याज बनती है, ब्याज पे ब्याज, 4.5 का भी 4.5%, इतना आ गया। अब इंटू करो, 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 9% प्लस 1 से इंटू करूँगा कितना आएगा? 0.2025%। जोड़ दूँ कितना आएगा? 9.2025%। ठीक है, देखो इस तरह से भी हमने आसानी से निकाल लिया। देखो मैं आपको दोनों तरीके से हर क्वेश्चन को, इस टाइप के हर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके दोनों टाइप से करने बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोनों से क्लियर हो सके। ठीक है, इफेक्टिव रेट निकालने से कुल कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8%। 8% हमारा पर एनम है, लेकिन 1.5 साल की बात हो रही है और हाफ ईयरली की बात कर रही है। तो 1.5 साल है, 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 3। और 8 का हाफ ईयर कितना हो जाएगा?
%, मतलब हाफ ईयरली के हिसाब से 4% पर हाफ ईयर। तो देखो यहाँ पर 3 का स्लॉट बना, तो अगर 3 का हमने इफेक्टिव परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है A+B+C प्लस AB BC CA/100 प्लस ABC/10,000। ये इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर A हमारा, B हमारा, C हमारा, तीनों 4 4 4 है, 4 4 4 12। यहाँ करूँ तो 4 × 4 16, 16 16 कितना हो गया 16 16 48, यानी कि 0.48 प्लस 4 4 4 64, 64 अपॉन इतना, तो कितना आएगा 0.0064, 64/10,000 यानी कि 0.0064, तो कितना आ गए 12.4864%, यानी कि इफ़ेक्टिव रेट इतना रहा होगा 1.5 साल में अगर हाफ ईयरली की बात करें तो। लेकिन अगर मैं रेशियो के हिसाब से आपको बताऊं तो यहाँ पर 3 का बन रहा है, 3 हाफ ईयरली हैं, तो 3 के चाहे 3 साल हो या 3 हाफ ईयरली हो, 3 साल का जो हमारा गोल्डन रेशियो होता है वो 3:1 होता है। यह आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर 2 साल, ये नहीं तो अभी भी याद कर सकते हैं आप, अगर 2 साल का है तो 2:1 मैंने आपको पहले बताया, अगर 3 साल का है तो 3:1 है। तो देखो पहले साल में, पहले में हमारी ब्याज कितनी है 4, पहले हाफ ईयर 4, फिर ब्याज पे ब्याज लिखिए 4 का 4%, 4 का 4% हो गया कितना 0.16। अब 0.16 का 4% 0.0064 ये हो गया। अब मैं इंटू कर लेता हूँ, 3 4 जा 12, 3 से इंटू करूँ तो कितना आएगा 0.48, 1 से इंटू करूँ तो कितना आएगा 0.0064, तो कितना आ गया 12.4864%, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। देखो वही तो मैं कर रहा हूँ, देखो वही तो मैंने किया। तो देखो ये जो कैलकुलेशन होती है काफ़ी आसान हो जाती है अगर आपको रेशियो समझ में आ रहे हैं तो। अगर 2 साल था तो 2:1 यूज़ किया, अगर 3 साल है तो 3:1 यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 3:1 है, 4% है, पहले 4, फिर 4 का 4% ये आ गया, फिर इसका 4% ये आ गया, 0.16 का 0.16 का 4% निकाला तो 0.0064 आया। इंटू कर लेंगे 3 से 4 का, 3 से 16 का, और इससे इसका और जोड़ देंगे तो नेट इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 20% पर एनम, एक साल में 20% ब्याज लगती है, अगर हाफ ईयर लगे तो कितनी होगी। अच्छा, हाफ ईयरली, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, तो 2 बार के हिसाब से निकालना है। तो देखो मैं दोनों तरीके से आपको कर बताऊंगा। 20% है, पर एनम है, और हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो हाफ ईयरली में कितना परसेंट हो गया 10, और 2 हाफ ईयरली होते हैं तो 2 वाला फॉर्मूला लगाएगा, क्या रहता है A+B+AB/100 नेट परसेंट। तो यहाँ पर A और B दोनों 100 10 10 है, तो 10 10 और 10 10 का इंटू 100/100 1, यानी कि 21%, यानी कि इफेक्टिव रेट हमारा साल का 21% होगा अगर हाफ ईयर लगे तो। ठीक है, जबकि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल जुड़ जाता, 20 ही रहता। अगर मैं रेशियो के हिसाब से करूं, यहाँ पे 2 हाफ ईयरली है तो 2 का रेशियो क्या होता है 2:1। पहला कितना है 10%, ठीक है, और 10% का भी 10% कितना हो गया 1, इंटू करूँ मैं 2 से 10 जा 20, और 1 का 1 से इंटू करूँ तो 1, यानी कि 21% हमारा रेट आ गया। रेशियो 2 साल का 2:1, या 2 साल हो या 2 हाफ ईयरली हो, अगर 3 साल का होता तो 3:1 होता। ठीक है, ये क्या होता है परसेंटेज जो है, फिर ये कैसे आता है, इसका भी 10%, अगला होता तो इसका भी 10%, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है हाफ ईयरली लग रहा है, 1.5 साल की बात हो रही है और 20% की बात हो रही है। तो देखो
20% पर एनम, और हाफ ईयरली करूँ तो 10% होगा। ठीक है, अगर मैं 1.5 साल की बात करूँ तो हाफ ईयरली कितने होते हैं, 3। तो इफेक्टिव रेट कैसे आएगा, 10 + 10 + 10 A + B + C प्लस AB, BC और CA 10, 100 और 100, 300 अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 1000, यानी कि इंटू करो तो 1000। 10,000। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये कितना आएगा, 30 पॉइंट प्लस का 3, और यहाँ से 10 से एक बार जाएगा तो मतलब 0.1, ये आ गया 33.1%, यानी कि 33.1% इफेक्टिव रेट है। अगर मैं रेशियो के हिसाब से बात करूँ, रेशियो कितना है, गोल्डन रेशियो 3 बार का कितना बताया मैंने, 3:3:1। तो पहले 3 साल में, पहले 3 में क्या है, 10%, फिर 10% पे भी 10% ब्याज और लगेगी, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1। ठीक है, और इस 1 का भी 10% कितना आ गया, 0.1। ठीक, अगर मैं इंटू करूँ, 3 × 10 = 30, 3 × 1 = 3, और 1 से इंटू करूँ तो 0.1, यानी कि 33.1%। आसान है, दोनों आसान है, आप कैसे भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का रेशियो 3:1। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेट हमें दे रखा है 40% और कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, मतलब रेट जैसे हाफ ईयर में हाफ करते हैं तो क्वार्टर में क्या करें, 1/4। तो 40% का 1/4 कितना हो जाएगा, 40% अगर ईयरली है, पर एनम है, तो क्वार्टरली एक क्वार्टर 1/4 हो जाएगा। 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 10%, यानी कि एक क्वार्टर में 10% है। और साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, मतलब 4 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ये दे रखा है कि 10% अगर सालाना है तो 4 साल में कितना होगा, तो इस हिसाब से दे रखा है कि अगर एक साल में हमारी 40% ब्याज होती है, क्वार्टर में कितनी हो जाएगी, 10%, और 4 क्वार्टर हैं तो 4 क्वार्टरों में टोटल नेट रेट क्या आएगा। अगर हम वैसे करना चाहें तो काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा। 3 तक तो ठीक था कि 2 का करेंगे A + B + AB/100, 2-3 का किया वो भी ठीक था, लेकिन 4 में काफ़ी लेंदी हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको जो रेशियो मैंने बताया था, रेशियो का इस्तेमाल करो आप। 4 का होता है 1:6:4:1, ये रेशियो है। ठीक है, मैं ये भी आपको निकाल के बताया कि कैसे आता है, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं उसे, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप लेक्चर 1 करके देखिए, वहाँ पे आपको दे रखा होगा कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 साल का गोल्डन रेशियो है। अगर 4 साल का है या 4 क्वार्टर का है, 4 हाफ ईयरली का है, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 10%, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 10। अच्छा, यहाँ पे 4 है, सॉरी 4:6:4:1, 10। फिर 10 का 10%, 10 का 10% कितना होता है, 1 का 10% 0.1, 0.1 का 10% 0.01, इतना आएगा। और अब इसको इंटू कर लो, 4 से इंटू करेंगे तो 40, प्लस 6 से इंटू करेंगे तो 6, प्लस 4 से इंटू करेंगे तो 0.4, प्लस 1 से इंटू करेंगे तो 0.01%। तो कितना आ जाएगा, 46.41%। ये हमारा नेट रेट हो जाएगा। अगर ये पूछता कि 10% सालाना है, 4 साल में कितना होगा, तो इतना है। ये परसेंटेज आपको याद करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 4 साल के लिए 10% के हिसाब से इतना है। यहाँ क्वार्टरली दे रखा था तो 10 से 4 क्वार्टर में, यानी कि एक साल में इफेक्टिव रेट इतना हो जाएगा। ये गोल्डन रेशियो से काफ़ी सरलता से हो जाता है। ये कैसे निकाला, 10%। ये कैसे निकाला, 10% का 10%। ये कैसे निकाला,
10, ये एक का 10%, ये कैसे निकाला, इसका 10%, मतलब 10% होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीपीओ 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि हमसे 10,000 रुपये हमने निवेश किए 17 महीने के लिए और 8% पर एनम की हमारी ब्याज दर है और हाफ ईयरली लग रहा है, यानी कि 6 महीने में कितना हो गया, 4%। ठीक है, 6 महीने में 4%। वॉट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 17 महीने, यानी कि 17 महीने बाद परसेंटेज गेन कितना हो गया, यानी कि परसेंटेज कितनी बढ़ गई, कितना इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अगर 6 महीने में 4% है तो 17 महीने में कितना परसेंट होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम 17 महीने को देख लें। 17 महीनों को कैसे लिख सकते हैं, 6 महीने के हिसाब से। पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, 12, कितना बचा, 5 महीने, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहले 6 महीने में कितना है रेट, 4%। अगले 6 महीने फिर से 4%। 5 महीने का कैसे निकालें, तो देखो अगर 6 महीने में 4% है तो 1 महीने में कितना होगा, 2/3%, है ना। तो 5 महीने में कितना होगा, 5 से इंटू करूँ तो मैं 10/3%, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 10/3%। इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं इसको लगभग कितना मान लूँ, ये 3.33 के आसपास है। ठीक है, तो 3 बार का है, या तो रेशियो से निकाल लो, या देखो रेशियो यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब परसेंटेज सेम नहीं है, तो रेशियो गोल्डन रेशियो मेथड के बजाय वैसे करो, ABC 3 बार के हिसाब से, तो कितना होगा, A + B + C, इतना आ गया, प्लस AB BC CA, तो ये कितना है, 4 4 16, प्लस 4 से इंटू करो कितना आएगा, 12 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.3 मान लो लगभग। ठीक है, ये भी कितना आएगा, 4 से इंटू करो 13.33 अपॉन कितना होता है, 100। ठीक है, अगर मैं तीनों का इंटू करूं तो देखो अपॉन में क्या है, 10,000 है, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कितना आएगा। मैं लगभग इसको 3 मार के कर लेता हूँ, तो कितना है, 4 4 या 16, 3 या 48 अपॉन 10,000, क्योंकि नीचे यहाँ पर 10,000 है तो पॉइंट लग के काफ़ी पीछे पहुँच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 4 और 4 8, 11.33, प्लस ये कितना आएगा, 13 और 13 26, 26 और 16, 26 और 16 कितना था, 42 अपॉन 100, 42.6 अपॉन 100, और लगभग ये कितना आ गया, 0.0048 के आसपास आ गया। ठीक है, अब ये कितना है, 11.33, प्लस ये कितना है, 0.42, और ये कितना है, 0.0048। अब इन तीनों को आप ऐड कर दो, कितना आएगा, तो हम इसको ऐड करें तो लगभग आएगा 11.7608% के आसपास आएगा। तो अगर मैं इसे नियरली देखूं तो ये लगभग 11.8 के पास है, यानी कि 11.8% हमारा टोटल रेट रहा होगा 17 महीने में। ठीक है, तो देखो इस तरह से करना है। अब ये हाल फिलहाल के एग्जामों में इस टाइप की परसेंटेज काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि 13 महीने, 17 महीने, 18 महीने, इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये नेट रेट का बताया कॉन्सेप्ट। अगर आप सेम रेट चल रहा है तो गोल्डन रेशियो बेस्ट है, अगर नहीं तो ये A+B AB/100 या A+B+C वाला ये फॉर्मूला तो लग ही सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमसे दे रखा है कि सम ऑफ 12,000, ये 12,000 वगैरह इनका कोई मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे कितने महीने और क्या हो रहा है। 10% पर एनम,
और हाफ ईयरली दे रखा है, मतलब हाफ ईयरली रेट कितना होगा 5%। ठीक है, तो 5% हमारा रेट है हाफ ईयरली। और कितने महीने की बात कर रहा है, 15 महीने की बात कर रहा है। तो हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब 6 महीने की बात हो रही है। तो अगर मैं देखूँ 15 महीने को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 महीने, 6 महीने और बचा क्या, 12 और 3 15 होता है, ये आ गया। ठीक है, अगर 6 महीने में 5% है तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5। अगर 6 महीने में 5% है तो 3 महीने में कितना होगा 2.5, यानी कि 2.5%। परसेंट। अब यहाँ पे 3 स्लॉट बन रहे हैं और 3 का फॉर्मूला क्या था, A+B+C, AB BC CA/100, इस तरह से फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, उसका मैं यूज़ करता हूँ। कितना आएगा 5 + 5 + 2.5 10, 12.5, यानी कि 12.5 प्लस AB 25, BC 12.5 और ये 12.5, यानी कि 25 + 12.5 12.5, इतना आ गया अपॉन 100 प्लस तीनों का इंटू करूँ तो 5 5 25 25 25 625, तो ये आएगा 625, लेकिन एक पॉइंट है तो इतना आ गया अपॉन कितना 10,000। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ लेता हूँ, ये कितना है 12.5 12.5 25 और 25 50/2, यानी कि 0.5 जोड़ दूँ कितना आएगा 13। ठीक है, और इसको जोड़ूँ, इसको डिवाइड करूँ तो लगभग कितना आएगा 0.00 नहीं 62.5, इतना आएगा। इसको मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा 13.00625। तो देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखो तो सबसे ज़्यादा पास इसी के है, यानी कि नियरली 13%। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर हमसे 15 महीने का पूछा था नेट रेट, तो वो हमने कैलकुलेट किया है। क्लियर है बात। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, वो देखते हैं। हमसे 18,000 रुपये की बात कर रहा है, 16 महीने की बात कर रहा है और 8% की बात कर रहा है, और 6 मंथली हो रहा है। तो देखो अगर 8% सालाना है तो 6 महीने में कितना होगा 4%, 6 महीने में 4% हमारा हो रहा है, और 16 महीने की बात कर रहा है। तो 16 महीने को हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, 6 महीने, 6 महीने 12 महीने, 16 तो 4 और बचा 6 में, अगर साल में 8% है तो 6 महीने में 4% हुआ, तो मतलब यानी कि ये कितना है 4%, ये कितना है 4%। 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो एक चीज़ बताओ, अगर 6 महीने में 4% हो रहा है तो 2 महीने में 1 महीने में कितना होगा 2/3, 4 महीने में कितना होगा 8/3, यानी कि लगभग 2.6, यानी कि 2.6% के आसपास। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका हम टोटल निकालना है, तो कितना आएगा 3 बार है, 3 स्लॉट A+B+C, कितना आएगा 4 और 4 8 और 10 10.6 प्लस ABBCCA, तो कितना आ गया 16, 26 से इंटू करूँ तो 104, यानी कि 10.4, इस इंटू करूँ तो 10.4 लगभग अपॉन 100। ठीक है, प्लस करूँ तो, और यहाँ पर क्या आएगा तीनों का इंटू 4 × 4 × 2.6, तो ये लगभग आएगा कितना 41.6, लगभग अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे ना पॉइंट जीरो काफ़ी बढ़ जा रहे हैं, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 10.6, इसको हम ऐड करें तो ये ऐड करके कितना आएगा 20.8 और 16 36.8 अपॉन 100, प्लस ये कितना आएगा 0.00416। अगर हमको सबको जोड़ दूं तो कितना आएगा लगभग आएगा 10.96%।
यानी कि कितना, लगभग 11%। इस तरह से निकालना है, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। तो 3 बार हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी अपॉन 100 प्लस a इंटू बी इंटू सी अपॉन 10,000, इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया। तो मैंने 8 क्वेश्चन लिए ये नेट रेट निकालने वाले। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, नहीं तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें पूरा दोबारा, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारी सारे टाइप कवर हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब 8 या 9 वीडियोस के बाद जो हम कम से कम 5 या 6 वीडियोस बिल्कुल प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की वीडियोस होंगी, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है नई टाइप से।